नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आर्थिक परिदृश्य 2024 कब मिलेगा अपार धन वैभव, कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। हर व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में भरपूर पैसा हो, सुख सुविधा के साधन हो, बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख समृद्धि सब कुछ हो। लेकिन कुंडली में योग होते हुए भी प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती। आर्थिक संकट, विपन्नता और दरिद्रता की स्थिति बनी ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सही समय पर सही दिशा में प्रयास नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो इन्हीं बातों पर केंद्रित है। 2024 में कर्क राशि के जातकों को उनकी कुंडली में ग्रहों के गोचर के आधार पर कौन सा वो कालखंड होगा जब उन्हें अपार धन प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता की प्राप्ति किस दिशा में प्रयास करने पर होगी, किन कार्यों से धन मिलेगा, किन प्रयासों से धन मिलेगा और क्या नहीं करना है जिससे धन का भंडार निरंतर बढ़ता रहे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। सामान्य रूप से सभी ग्रह धन प्रदान करते हैं अगर वो आपकी कुंडली में मजबूत हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है असीमित धन की, अपार धन की, अचानक धन प्राप्ति की, धन के साथ सुख सुविधाओं और समृद्धि की, उसके कारक दो ही ग्रह हैं, शुक्र और राहु। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र राहु मजबूत स्थिति में हुए, अच्छी स्थिति में, अच्छे भाव में इनका गोचर हुआ और सही समय पर जब शुक्र राहु धन प्रदायक योग बनाएं, आपने प्रयास किया तो धन प्राप्ति तो होगी ही, सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि होगी। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कालखंडों के बारे में बताने जा रहा हूं जब शुक्र राहु अपार धन प्रदायक योग बनाएंगे और उन कालखंडों में सही दिशा में आपने प्रयास किया तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किन क्षेत्रों में प्रयास करने से या किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को उस कालखंड में विशेष धन प्राप्ति का योग बनेगा। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा सभी 12 राशियों में 28 दिन में गोचर कर लेते हैं। सबसे तेज गति से गतिमान होने वाले ग्रह हैं चंद्रमा और कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। तो कर्क राशि के जातकों का मन, चूँकि चंद्रमा हमारा मन होता है, मन स्थिर नहीं रह पाता, लगातार भटकाव की स्थिति बनती रहती है और चूँकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है तो मन में एक निराशा, डिप्रेशन की स्थिति भी बहुत जल्द बन जाती है, चूँकि मन आपका लगातार बदलता रहता है चंद्रमा की तीव्र गति के कारण। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं शुरू में ही कि जब ये योग बने, वैसे तो आपको हमेशा यही करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर जब आप के जीवन में ये योग बने, आप अपने मन को स्थिर रखें। जो कार्य आप कर रहे हैं उसी कार्य को लेकर के आगे बढ़ें, लगातार कोई परिवर्तन ना करें और भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाएं। जब भी आपके मन में भटकाव की स्थिति बने, आप तुरंत मन को
एकाग्र करके ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दीजिए। जब तक कोई नेगेटिव सोच आपके मन में आ रही थी उसको पूरी तरह से रोक दीजिए, पूरी तरह से ब्लॉक कर दीजिएगा, तभी आपको इन योगों के बनने का लाभ मिल पाएगा। इस बात को मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ और विशेष ध्यान रखिएगा, भगवान भोले शंकर की आपको निरंतर आराधना करते रहना चाहिए ताकि आपका मन जो है वो स्थिर रहे। अब डेट्स आप नोट करिए। जो पहली डेट है वो है 31 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा, भाग्य के भाव में। यहाँ पर राहु शुक्र की युति बनेगी, अपार धन योग बन जाएगा। इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा और भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। नवम भाव पिता का होता है, आपको पिता से धन मिल सकता है, गुरु के आशीर्वाद से आपको धन मिल सकता है, आपके बॉस, आपके सीनियर्स के सपोर्ट से आपको धन मिल सकता है, धार्मिक यात्राओं से, विदेश से, देवदर्शन से, और अगर आपने गंगा स्नान कर लिया एक बार भी तो आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। शुक्र राहु का गोचर मीन राशि में है जिसके स्वामी होते हैं गुरु। अब गुरु तो शिक्षक हैं, टीचर हैं। जो लोग किसी भी तरह का सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, चाहे वो धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, कथावाचक हैं, किसी भी तरह से धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, ऐसे जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा ये समय। अगली डेट आप नोट करिए। अगली डेट है 7 जुलाई से 31 जुलाई। 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में चंद्रमा शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में होगा। शुक्र राहु का नवम पंचम का योग बनेगा और शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी, राहु की दृष्टि भी पड़ेगी शुक्र पर 7/7 से और 31/7 के बीच में। राहु से देखिए 1 2 3 4 5 पंचम पर है शुक्र, शुक्र से नवम पर राहु हैं, दोनों एक्टिवेट होंगे। तो आपको लग्न भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपको अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से धन की प्राप्ति होगी। यहाँ गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है। इस समय आपको व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। उन चीज़ों के व्यापार से आपको धन मिलेगा जो सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन होते हैं। विवाह के पश्चात आपको ससुराल पक्ष से धन मिलेगा। राहु विदेश के कारक होते हैं, शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, विदेशी व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपकी मधुर वाणी, व्यवहार कुशलता, चतुराई, चालाकी और बड़ी सोच रखने से और व्यापार में टेक्नोलॉजी का यूज करने से इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जो जातक नौकरी में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हों, नौकरी में इनकम फिक्स होती है, तो अचानक धन प्राप्ति कैसे होगी? अगर आप एफर्ट करेंगे, हो सकता है आपको प्रमोशन का लाभ मिल जाए, वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाए, ओवर टाइम का पैसा मिल जाए, एरियर का पैसा मिल जाए, कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ पेंडिंग था वो पैसा आपको मिल जाए, आपको कोई टारगेट दिया जाए
उसको पूरा करने पर अवार्ड या रिवार्ड आपको मिल जाए, या नौकरी के साथ साथ कोई प्राइवेट व्यापार व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब आइए बात करते हैं कि अगली डेट कौन सी है। तो अगली डेट है 25 सितंबर से लेकर के 25 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर। शुक्र का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में होगा, कन्या राशि में। शुक्र राहु का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और इस समय आपको अपने एफर्ट से, अपने पराक्रम पुरुषार्थ से धन की प्राप्ति होगी। देखिए, राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है और तीसरा भाव वो होता है जिसमें राहु अति का विशिष्ट कारक होते हैं, अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव, इन भावों में राहु एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपको राहु क्या है, राहु से ज़्यादा कोई चतुर चालाक ग्रह कोई दूसरा नहीं है। राहु जो पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं। हर कीमत पर राहु वांछित वस्तु को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर आपको अपने एफर्ट से, अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि बल से, अपनी कम्युनिकेशन पावर से, व्यापार के क्षेत्र से, आईटी सेक्टर से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके पैसा आपको मिलेगा। तीसरा भाव भाई बहनों का, मित्रों का होता है। इस गोचर काल में भूल करके भी भाई बहनों से, मित्रों से संबंध खराब मत कीजिएगा। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। टूर एंड ट्रेवल से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको पैसा मिलेगा। और एक बात और, शुक्र है कला के कारक, राहु हैं छाया ग्रह, फोटो रिलेटेड एरियाज। तो जो लोग छाया से संबंधित क्षेत्रों में हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को इस समय असीमित धन प्राप्ति का योग बनने जा रहा है। और जो अगली डेट है वो है 13 अक्टूबर से 7 नवंबर। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर शुक्र का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा, कुंडली का जो सबसे शुभ भाव है। और यहाँ भी राहु शुक्र के बीच में नवम पंचम का योग बनेगा। राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है। आप किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे आपका कोई विद्यालय है, चाहे कोई महाविद्यालय है, हर स्थिति में इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। पांचवां भाव बुद्धि का होता है, कौशल का होता है, स्किल का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। और राहु यहाँ पर आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। तो अपनी स्किल, कौशल, चालाकी, चतुराई, बुद्धि बल और क्रिएटिविटी के बल पर आपको धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव लॉटरी शेयर को शो करता है और आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से अचानक से धन की प्राप्ति होगी। हालांकि निवेश से पूर्व किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। कोई डूबा हुआ पैसा आपका मिलेगा और शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। एक से अधिक साधनों से आपकी आय बढ़ेगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का जो आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। 11वां भाव सोशल रिलेशंस का होता है। आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके मित्रों से, भाई बहनों से इस समय आपको अच्छा धन का लाभ मिलेगा। आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का फल जो अब तक नहीं मिला वो इस समय आपको प्राप्त होगा। संतान की भाग्योन्नति होगी और संतान के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और अपने रिलेशंस के माध्यम से भी इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के जीवन में 2024 में जो डेट्स
अपार धन प्रदायक हैं, उसके बारे में चर्चा हो गई है। अब एक बात का ध्यान रखिए, पहला तो ये कि मैंने बताया आपको भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए। दूसरा, राहु और शुक्र का उपाय करते रहिए। मात्र इतना कर लीजिए कि अपने घर से किसी भी तरह का कोई कबाड़ है बिल्कुल हटा दीजिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम टूटा फूटा है, घड़ियां बंद पड़ी हैं, फर्नीचर टूटा फूटा है या और भी कोई चीज़, या तो उनको हटा दीजिए या उनकी मरम्मत करा दीजिए। टॉयलेट को बिल्कुल साफ रखिए। इसके अलावा अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, श्वेत वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए और हो सके तो कन्याओं को भोजन कराइए। श्वेत पदार्थों का, जैसे चीनी है, चावल है, मिठाइयाँ हैं, इन सब चीज़ों का दान कीजिएगा तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।